आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। शुकनासोपदेश में कल हमने लक्ष्मी का वर्णन प्रारंभ किया था। मंत्री शुकनास चंद्रापीठ को लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं, तो आगे हम इसको देखते हैं। पहले तो यह कहा कि यह पारिजात पुष्प से राग, उच्च श्रवा से चंचलता, इस तरह से अलग अलग, कालकूट से मोहन शक्ति, मदिरा से मद, कौस्तुभ मणि से नैष्ठुर्य, इस तरह से विनोद, विरह विनोद चिन्हों को साथ लेकर आई, क्योंकि वो साथ रही थी इन सबके। तो विरह विरोध विनोद चिन्ह क्या हुए कि जब किसी से अलग होते हैं तो वो उसकी कोई वस्तु साथ ले लेते हैं ताकि उस विरह को दूर किया जा सके। तो ऐसे ही लक्ष्मी ने इन वस्तुओं से ये गुण प्राप्त किए थे। अब इसके आगे चलते हैं। कहते हैं लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, यह लक्ष्मी यदि मिल भी जाए तो दुखेन परिपाल्यते, बड़ी मुश्किल से दुख से इसकी रक्षा हो सकती है। दृढ़ गुण संदान निष्पंदीकृतापि नश्यति, अपने गुण रूपी संदान, दृढ़ गुण संदान गुण रूपी मजबूत रस्सी से निष्पंदीकृता, निश्चल बना दी गई यदि लक्ष्मी, तो भी क्या होता है, नश्यति, निकल जाती है, नष्ट हो जाती है। अपने गुण रूपी रस्सी से यदि एक तरह से इस लक्ष्मी को बांध भी लिया जाए तो भी यह जो है वह नश्यति, समाप्त हो जाती। उद्दाम दर्प भट सहस्रोल्लासिता लासिताशीलता पंजर विधृताप्यक्रामति, उद्दाम दर्प है जिनका, बड़ा ऊंचा, बड़ा अनियंत्रित दर्प है जिसका, ऐसे योद्धाओं के, सहस्रों योद्धाओं के की उठाई हुई तलवारों में के पिंजरे में मान लो अगर उसको बंद भी कर दिया जाए तो भी वह अपक्रामति, निकल भागती है। योद्धा सब तलवार से युद्ध करते हैं और जो हारता है उसकी लक्ष्मी दूसरे के पास चली जाती है। तो कहते हैं कि यह लक्ष्मी वैसी है कि उद्दाम, एकदम बिल्कुल अनियंत्रित योद्धाओं के उठाई गई तलवारों के पिंजरे में यदि बंद मान लीजिए इस लक्ष्मी को, कि जो योद्धा जितना वीर होगा उसको लक्ष्मी उतनी प्राप्त होगी। तो कहते हैं नहीं, यह भी सही नहीं है। क्या कहती है कि उसके द्वारा वो उस पिंजरे में बंद भले ही कर ली जाए कुछ समय के लिए, तलवार के पिंजरे में, लेकिन वह लक्ष्मी वहाँ भी नहीं टिकती है, अपक्रामती, वहाँ से भी निकल भागती है। मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालितापि प्रपलायते, मद जल दुर्दिनांधकार, मद जल कहते हैं जो हाथी होता है, तो उसके कान के नीचे से, यहाँ से कामासक्त हाथी होता है जो, उसके कान के नीचे से जल बहता है, उसी को मद जल कहते हैं। तो मद जल दुर्दिनांधकार, मद जल उन हाथियों के जल से दुर्दिनांधकार, दुर्दिन का अंधकार यदि हो जाए, दुर्दिन कहते हैं जब बादलों वाला दिन होता है उसको दुर्दिन कहते हैं, दुर्दिनांधकार, दुर्दिन के अंधकार से, गज घटित घन घटा, हाथियों के द्वारा बनाई हुई घनघोर घटा से, परिपालिता रक्षित होती हुई भी प्रपलायते, हाथियों के घोर घटा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा है उसके पास बहुत शक्तिशाली वो है, सेना है, सेना में ही हाथी, घोड़े, रथ आदि होते हैं। तो गज घन घटा, बहुत सारे हाथियों से परिपालित व रक्षित होती है लक्ष्मी। और वो हाथियों की स्थिति क्या है, तो हाथियों की स्थिति यह है कि मद जल दुर्दिनांधकार, कि वे अपने मद जल से, काले रंग का वो निकलता है,
द्रव निकलता है कान के नीचे से, तो मद जल जो निकलता है उससे दुर्दिन अंधकार, मतलब जैसे कि बादलों वाला दिन होता है ना, उसका अंधकार हो जाता है, वैसा अंधकार बना देने वाले गज घटित घन घटा, हाथियों के द्वारा बनाई गई घनघोर घटा से, घनघोर समूहों से, वह परिपालितापि हाथियों के द्वारा बनाई हुई घोर समूहों से रक्षित होती हुई भी वह लक्ष्मी क्या होती है, भाग जाती है। एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता है, तो उसमें हाथियों का उपयोग करता है, तो मान लीजिए यहाँ यह कहा है कि गज घन घटा, बहुत से हाथियों के समूह की रचना से और परिपालितापि वह रक्षित होती है। तो जितना बड़ा राजा उतना ज़्यादा हाथियों की सेना होती है उसके पास, तो हाथियों के समूह से रक्षित होती हुई भी वह लक्ष्मी क्या होती है, भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, किसी परिचय को नहीं मानती, उसकी रक्षा नहीं करती। नाभिजनम ईक्षते, नाभिजन किसी कुलीन व्यक्ति को भी नहीं देखती, ये बड़ा कुलीन है इसके पास चल के रहता है, ऐसा नहीं है। न रूपम आलोक्यते, रूप को नहीं देखती, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है चलो इसके पास चल के रहे, वह भी नहीं है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, न कुल क्रम का अनुसरण करती है कि भाई ये बड़ा पैसे वाला है तो उसका बच्चा भी पैसे वाला होगा, धन वाला होगा, ऐश्वर्य वाला होगा, उसका भी बच्चा जो है वह धन वाला, पैसे वाला, ऐश्वर्य वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए यह कुल क्रम का अनुवर्तन नहीं करती है, जो कुरुकुल से चला रहा है उसको माने ही। और न शीलम पश्यति, और न शील देखती है, शील आचार विचार व्यवहार, उसको शील कहते हैं। न वैदग्ध्यम गणयति, और न विद्वत्ता को देखती है, कोई विद्वान हो तो वो धनवान हो ऐसा कम ही देखने में आता है। न श्रुतम आकर्णयति, जो कुछ उसको सुनाया जाता है या वेद शास्त्र आदि जो है वो न श्रुतम आकर्षयति, वह श्रुत आकर्णयति, जो कही हुई वेदों की कही हुई बात को कोई सुनाता है तो उसको न आकर्णयति, उसको सुनती नहीं है, ध्यान नहीं देती। न धर्मम अनुरुध्यते, और न ही धर्म का आचरण करती है। न त्यागम आद्रियते, वह त्याग का आदर नहीं करती, वह त्याग का आदर नहीं करती। फिर उसके बाद न त्यागम आद्रियते, वह त्याग का आदर नहीं करती। न विशेषज्ञताम विचारयति, और न किसी विषय में विशेषज्ञता है तो उसको लक्ष्मी मिल जाएगी ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो न विशेषज्ञताम विचारयति। नाचारम पालयति, और कोई नियम कानून आचार विचार नहीं, व्यवहार नहीं पालती है। न सत्यम अनुबुध्यते, और न ही सत्य को जानना चाहती है। इसके बाद न सत्य को जानना चाहती, न विशेषज्ञता विचारती, नाचारम पालती, न सत्यम अनुबुध्यते, और सत्य को जो है वह नहीं समझती है, वो न सत्यम अनुबुध्यते। न लक्षणम प्रमाणी करोति, और यदि किसी चीज़ का लक्षण बताया जाए कि ऐसा ऐसा होने से आपको लक्ष्मी आएगी, तो भी यह कोई गारंटी नहीं है, और यह उसका प्रमाण नहीं बन सकती कि हाँ यह चीज़ होगी। जैसे मेरे लिए कोई कहे कि आप एक बाएं हाथ की तर्जनी में एक अंगूठी पहन लीजिए, अब मैं पहन लूँगा तो लक्ष्मी मेरे पास आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही कहा यहाँ में, न लक्षणम प्रमाणी करोति, न लक्ष्मण को प्रमाण अप्रमाण करती है। न लक्षण प्रमाणी करोति। उसके बाद आगे कहते हैं गंधर्व नगर लेखे व पश्यत एव नश्यति, गंधर्व नगर की लेखा के समान, गंधर्व नगर के चित्र के समान
क्या होता है, पश्यत एव नश्यति, देखते देखते नष्ट हो जाती है। गंधर्व नगर आकाश में एक नगर जैसा दिखाई पड़ता है, सबको नहीं दिखाई पड़ता है, विशेष करके ज्योतिषियों को दिखाई पड़ता है, और भी उस क्षेत्र में जो योगी ध्यानी हैं उनको दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा गंधर्व नगर लेखे, गंधर्व नगर की लेखा के समान, गंधर्व नगर की गंधर्व नगर के चिन्ह के समान वो क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। दृष्टि के भ्रम से आकाश मंडल में दिखाई पड़ने वाले गंधर्व नगर के समान देखते देखते मनुष्यों के नेत्र से ओझल हो जाती है। तो यह दृष्टि के भ्रम से आकाश मंडल में एक नगरी दिखाई पड़ती है, इसको गंधर्व नगर कहते हैं। सबको नहीं दिखाई दे सकते, कुछ लोगों को ही दिखाई देती। और क्या कहते हैं, अद्यप्यारूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारे परिभ्रमति। मंदार पर्वत को उपयोग किया गया था किसके लिए, समुद्र मंथन के लिए। लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली है, ये तो आप लोगों को ध्यान में होगा। उस मंदार पर्वत को घुमाया, ऐसे नागराज वासुकी उसके रस्सी बन गए और उसको घुमाया, एक तरफ देवों ने एक तरफ असुरों ने। तो कहते हैं कि मंदार पर्वत के जो आवर्त हुए घूमने का काम हुआ, उससे जो भ्रांति उत्पन्न हुई, उस भ्रांति से जनित संस्कार जो उत्पन्न हुए, वे उस कारण से लक्ष्मी जो है वह परिभ्रमति, वह भी घूमती रहती है। वो मंदार पर्वत घुमा ना, मंदार पर्वत घुमा तो उससे विक्षोभ हुआ, तो उससे लक्ष्मी भी मानो उसने उस मंदार पर्वत के घूमने से वह संस्कार ले लिया घूमने का, और अभी वो एक जगह नहीं टिकती, घूमती रहती है। यति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंधगज गंड मधुपानमत्ते परिस्खलति। अत्यंत प्रयत्न से रोकी जाती हुई भी बड़े बड़े परमेश्वर गृह, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली लोगों के घर में विविध गंध गज गंड मधुपान मते परिस्खलति। विविध गजगंड जो ये है हाथी हैं, उनके मदस्रावी जल के जो हाथी है ना, हाथी के कान से वो जल निकलता है, तो उस पर भौरे आकर बैठते हैं। तो यह उस भौरों के समान आके उसका जल पीकर क्या हुई है, मतवाली हो गई। और मतवाली, और इसीलिए क्या है, बड़ा लड़खड़ा कर चलती है। फिर से समझिए इस लाइन को कि वह प्रयत्न पूर्वक किसी राजा के उसमें रोक दी गई, यानी उसको कुछ समय वहाँ रहना पड़ा लक्ष्मी को। तो जो गज हैं उसके कानों के नीचे से जो जल निकलता है, मद जल, उसके उस पर भौरे आते हैं। तो चूँकि राजा है, उसके यहाँ बहुत से हाथी हैं, तो यह कभी लेखक कल्पना करता है कि उस जल को उसने पिया, किसने, क्या नाम है, लक्ष्मी ने, और इस कारण से वो क्या हो गई, परिस्खलति, लड़खड़ाती रहती है। इसके बाद क्या कहते हैं कि पारुष्यम इवोपशिक्षितुम धारासु निवसति। वो कठोरता सिखाने के लिए मानो कहाँ रहती है, धारासु, तलवार की धार पर रहती है। तलवारों से ही फैसला होता है ना कि राज्य किसका होगा, लक्ष्मी किसके होगी। तो ये मानो कठोरता सिखाने के लिए धाराओं में, तलवार की धारा में निवास करती है। विश्वरूपत्वमेव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। और नारायण मूर्ति भगवान विष्णु के पास क्यों रही है, तो विश्व रूपम ग्रहीतुम, तो वह विश्व रूप बन सके, उसको सभी मान दे सके। भगवान को विश्व रूप माना गया ना नारायण को, तो लक्ष्मी इसलिए नारायण के पास रहती है कि उसको भी विश्व रूपत्व प्राप्त हो सके, उसको सभी मान्यता दे सकें।
तरह तरह का वेश बनाने के लिए, विश्व रूप बनाने के लिए, अलग अलग वेश बनाने के लिए इसने क्या किया है, नारायण का आश्रय लिया है। अप्रत्यय बहुलाच देवशांत कमलम समुचित मूल दंड कोश मंडलम मुंचति भूभुजम। यह विश्वास करने लायक नहीं है। और दिवसांत कमलम, और दिन के अंत में जैसे कमल होता है वो क्या करता है, समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति। वह जो कमल होता है उसी तरह वह चल देती है जैसे समुपचित मूल दंड, बहुत अच्छे जो मूल हैं, दंड हैं, वह सब समुपचित मूल दंड, कोश मंडल, इस सब को जैसे कमल छोड़ देता है। बहुत समुपचित मतलब बहुत बढ़े हुए, उसको मूल को और तने को, कोश को और उस मंडल को, कमल के मंडल को, वो सब को छोड़कर कमल मुरझा जाता। उसी तरह से यह लक्ष्मी भी समुपचित मूल, राज्य को, दंड को, सेना को, कोश को, धन को और मंडल को, राज्य को, सबको छोड़कर, राजा को, सबको छोड़कर यह चली जाती है। मित्र मंडल, कर, खजाना और साम्राज्य आदि वाले सबको छोड़कर चली जाती है। यह कहा यहाँ पर शुकनास ने चंद्रापीठ को। इस तरह से हमने कुछ और पारायण किया, शेष हम आगे करेंगे। धन्यवाद।